आज हम लोग जो है बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी कॉमन सा टॉपिक होता है। यदि हम बात करें क्लास 10th या 12th के बच्चों के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना हो इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में तो काफ़ी ज़रूरी होता है। या फिर एक और पैराग्राफ इसको आप मान सकते हैं कि इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये काफ़ी जो है कॉमन सा टॉपिक है, हमने पहले भी बताया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हम इसके बारे में लिख सकते हैं। काफ़ी आसान भाषा में मैंने प्रयास किया है। इंग्लिश इज़ वाइडली नोन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी को एक बड़े पैमाने पर, वाइडली बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है। अब ये ग्लोबल शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ रहा तो आप जान लीजिए कि ग्लोब शब्द से बना है। ग्लोबल, ग्लोब मतलब जो आप विश्व का मानचित्र होता है उसको कहते हैं। ग्लोब से ही बनता है ग्लोबल। ग्लोबल शब्द के लिए हिंदी शब्द है वैश्विक, यानी पूरे विश्व में जो फैला हुआ हो। उसी से जुड़ा हुआ शब्द इंटरनेशनल भी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या वैश्विक भाषा, एक ही हुई एक तरह से। बट इंटरनेशनल से बड़ा वर्ड हो जाता है ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फिर से एक बार दोहराते हैं, इंग्लिश इज वाइडली नोन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी को एक बड़े पैमाने पर जो है एक वैश्विक भाषा के तौर पर देखा जाता है या माना जाता है। इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज अंग्रेजी बोलकर हम किसी तक भी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज, यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय पहली या दूसरी भाषा। अब ये आपके समझ फिर से नहीं आ रहा होगा कि ये फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है। लाइक जो हमारी मदर टंग होती है, या मान लीजिए हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, मे बी तमिल भी हो सकता है साउथ इंडियन वालों के लिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली ये मदर टंग होता है, हमारा मातृभाषा जो हमारी होती है। और सेकेंड लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, लाइक एक एज ए फॉरेन लैंग्वेज, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं अंग्रेजी को एज ए फॉरेन लैंग्वेज। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में इंग्लिश को एज अ सेकेंड या एज ए फॉरेन लैंग्वेज स्टडी किया जाता है। तो दोनों ही तौर पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अंग्रेजी के बोलने वाले जो है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर बहुत ज़्यादा हैं इसके, और एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी स्पीकर इसके बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ पावरफुल इन एवरी फील्ड, ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पावरफुल है, शक्तिशाली है, यानी ताकतवर कह सकते हैं। इस लहजे से कि इसको हम बोलकर अपना लाइक एक गुड इंप्रेशन, आजकल अंग्रेजी बोलकर हर कोई जो है चाहता है कि हम अंग्रेजी बोलें और बहुत ही प्राउड फील करता है। लाइक ठीक है, लाइक चाहे हम किसी क्षेत्र की बात कर लें, जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति में, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, या टेक्नोलॉजी या फिर तकनीकी क्षेत्र में। द रीजन, और इसके पीछे का जो कारण है, बिहाइंड इट्स पॉपुलरिटी, इसकी लोकप्रियता का जो कारण है, इज इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी जो है सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी होता है। सादगी मतलब कि हम इसे बहुत ही आसानी से गेन कर लेते हैं। बच्चे को अब देख लो ना, सीखने में वक्त लग जाता है, हम बराबर इस बात को बोलते हैं, क्योंकि किसी लैंग्वेज में जितने ज़्यादा लेटर्स होंगे उतने ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको सीखना। अब इंग्लिश में मात्र ये 26 हैं, इस वजह से इसको जल्दी बच्चे गेन कर पाते हैं, जल्दी सीख पाते हैं, जल्दी लिख भी पाते हैं और जल्दी बोल भी पाते हैं। बच्चा सेब नहीं लिख पाए बट एप्पल आसानी से लिख लेता है। तो समस्या इसलिए इसके साथ उतनी नहीं होती है। इन द मॉडर्न इरा, इरा का मतलब एज यानी युग या काल होता है, यानी आधुनिक काल में या अभी के समय में, ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तकनीक का समय है, यानी अभी हम लोग टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज बिकम फैमिलियर टू दिस लैंग्वेज, लगभग सभी, मतलब कह लें तो लगभग सभी लोग जो है इस लैंग्वेज से फैमिलियर हो चुके हैं, इस लैंग्वेज से अपनी जान पहचान बना चुके हैं, मतलब जानते हैं इस लैंग्वेज को। हाँ, कई के साथ समस्या जरूर है कि कोई समझ नहीं पाते या कोई बोल नहीं पाते, कोई कहीं में मिस्टेक्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन बट हर कोई फैमिलियर है इस लैंग्वेज से। इंटरनेट हैज़ मेड इट मोर पॉपुलर, और सबसे ज़्यादा अहम रोल कह सकते हैं, मेरे नज़रिए से जो लगता है कि इंटरनेट की भी एक बहुत ही अहम भूमिका रही है इसको पॉपुलर बनाने में या इसको पावरफुल बनाने में। तो वही हमने लिखा है कि इंटरनेट हैज़ मेड इट मोर पॉपुलर देन एवर, इसने पहले से भी बहुत ज़्यादा इसे पॉपुलर बना दिया है, खास करके जब हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। व्हेन वी सर्च एनीथिंग ऑन इंटरनेट, जब कभी हम कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कुछ भी ढूंढते हैं, द इंफॉर्मेशन इज मोस्टली इन दिस लैंग्वेज, और देखा जाता है कि जो भी सूचनाएं हमें एक्सेस मिलती है, जो भी सूचनाएं हम देखते हैं वो मोस्टली अंग्रेजी में ही होती हैं।
सो इसीलिए वी कैन अनडाउटेडली से दैट, अनडाउटेडली मतलब बिना किसी संशय के, यानी इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कह सकते हैं दैट इट इज वेरी एसेंशियल, ये काफ़ी आवश्यक है, ज़रूरी है टू लर्न दिस लैंग्वेज, इस भाषा को सीखना फॉर अ गुड सर्वाइवल। सर्वाइवल रेफर्स टू यहाँ पर लाइफ कह सकते हैं, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छी जीवन शैली के लिए हमें इस भाषा को सीखना ज़रूरी है। तो बस वही कुछ हमने लिखा कि ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है, क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, बहुत ही कम शब्दों में 80 से 100 शब्द हों तो आप चाहे तो 5 मार्क्स के लिए या 5 to 8 मार्क्स के बीच यदि है तो इसका आप लोग आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक्स।